हेलो। 1 अप्रैल 2023 से सभी कंपनीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होने जा रही है, जिसकी नॉलेज कंपनी के मैनेजमेंट से लेकर के कंपनी के अकाउंटेंट्स को होनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी क्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एंटिटीज जिनके नेम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आता है, या आप समझ गए होंगे मैं उन सभी कंपनीज की बात कर रहा हूं जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। 1 अप्रैल 23 से ये कंपलसरी होगा कि आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे टैली या मार्ग या जोहो या बिजी या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट होना चाहिए विच इज नेम्ड एज ऑडिट ट्रेल। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑडिट ट्रेल नाम की चीज क्या है। सेकेंडली आपके मन में आ रहा होगा कि ये चेंज गवर्नमेंट ने क्यों लाया, एंड थर्डली आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये चेंज तो सॉफ्टवेयर में चाहिए। अब आप तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये चीज तो सॉफ्टवेयर कंपनी को ध्यान में रखने का है, इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे? इन सभी बातों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ऑडिट ट्रेल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अकाउंटिंग करते टाइम जो भी एक्टिविटीज की गई है, चाहे एक नया ट्रांजैक्शन एंटर किया गया, चाहे किसी पुराने ट्रांजैक्शन में छोटे या बड़े चेंजेस किए गए, उन सभी का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी चीजें क्रोनोलॉजिकली होती है। क्रोनोलॉजिकली से मतलब ये है कि किस समय कौन सा काम किया गया वो प्रॉपर डेट और टाइम के साथ में रिकॉर्ड में मेंटेन रहता है। और ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, ये किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो आपको एक्टिविटी लॉग्स के नाम से मिलते हैं, तो किसी में आपको ये एडिट लॉग्स के नाम से मिलेंगे। इस सिस्टम को हम एक सिंपल से एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक सेल के ट्रांजैक्शन को एंटर किया अपने सॉफ्टवेयर में, उसमें आपने नो डाउट डेट तो डाली है 1 मंथ पुरानी, क्योंकि आप एक पुराने वाउचर को एंटर कर रहे थे। बट क्योंकि आपने ये एंट्री आज 11 AM पर की है, तो जब आप अपने एक्टिविटी लॉग्स में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर ये बात लिखी हुई मिलेगी कि आपने इस डेट पर 11 AM पर ये ट्रांजैक्शन एंटर किया है। सिमिलरली मान लेते हैं कुछ ही दिनों बाद आप इस सेल के ट्रांजैक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं। हो सकता है आपने इसके अमाउंट को चेंज किया हो, इसमें लिखी हुई क्वांटिटी को चेंज किया हो, आपने इसके किसी लेजर का नाम चेंज किया हो। तो जब आप अगेन एक्टिविटी रिकॉर्ड्स में जाकर देखेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि आपने इस डेट पर इस टाइम पर ये चेंज किया है। यहां तक कि अगर आपने लेटर ऑन इस ट्रांजैक्शन को डिलीट कर दिया तो इस बात का भी प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा कि आपने किस टाइम पर और किस डेट पर इस ट्रांजैक्शन को डिलीट किया है। तो ये सारी डिटेल एक्टिविटी लॉग्स में मेंटेन होती रहेगी। और यहां तक कि टैली जैसे सॉफ्टवेयर्स जिसके गोल्ड वर्जन में अलग अलग जगह पर बैठकर अलग अलग अकाउंटेंट्स एक ही कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, उसमें तो ये तक पता चल सकता है आपको एक्टिविटी लॉग्स के थ्रू कि किस पर्सन ने कौन सा चेंज कब किया है। तो पर्सन वाइज चेंज का सारा रिकॉर्ड मेंटेन एक्टिविटी लॉग्स में होता रहता है। अब क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ने ये नया सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसका पर्पस है अकाउंटिंग फ्रॉड्स को रोकना। यदि कोई अकाउंट्स करते समय मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, मतलब अपने पुराने फिगर्स को बदलने की कोशिश करता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो टैक्सेस या गवर्नमेंट के अदर रूल्स को ब्रीच करने के लिए अपने पुराने फिगर्स को चेंज करने की कोशिश करती है, तो ये सभी बातें मालूम पड़ सकती है ऑडिट ट्रेल के थ्रू। अब फाइनल बात ये आती है कि आपको इस बारे में क्या करना है। आप खुद तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 23 आप एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही यूज करें जिसमें एडिट लॉग्स का ये पूरा सिस्टम इनेबल्ड हो, इसके अंदर हर तरह के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन हो सके, इसमें सभी तरह के चेंजेस के लॉग्स मेंटेन हो सके, और साथ में आपका ये सिस्टम पूरे साल भर एक्टिव होना चाहिए। और इसके लिए यदि आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करवा रखा है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आपके यहाँ पर जब सीए की ऑडिट होगी तो उस टाइम सीए अपनी रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन करेगा कि ये पूरा सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर में इनेबल्ड है या नहीं है। थैंक यू सो मच।